अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरिश्तों का सजदा। जैसे ही अल्लाह ताला ने आदम इस्लाम के पुतला पर रूह फूकी, वैसे मुकम्मल इंसान बन गया। और फिर इस फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ये इत्तला दी कि वो मिट्टी अनकरीब एक ऐसे मखलूक पैदा करने वाले हैं जो बशर कहलाएगी और ये हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल करेगी। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर मिट्टी से गूंदा गया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सजदा करे। तमाम फरिश्तों ने तो सजदा किया, लेकिन जो इब्लीस था, जो वो सजदा करने से रुक गया, वह सजदा करने वालों में से नहीं था और वो काफिरों में से हो गया। खुद कुरान मजीद में है कि इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, कि तमाम ने सजदा किया सिवाय इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह इब्लीस के तकब्बुर का इजहार किया। और इब्लीस को तकब्बुर क्यों हुआ? वो भी सजदा करने वाले थे, अल्लाह ताला के आबी ये है बंदे हैं, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से महज इसलिए रुका कि उसमें तकब्बुर की बू आ गई। उसने ये सोचा कि मैं आग से पैदा हुआ और ये आदम खाकी है, और आग जो है ये बेहतर है खाक से, इसीलिए बेहतर चीज अदना चीज को क्यों कर सजदा करे। लेकिन वो भूल गया कि ये हुक्म इलाही है। हुक्म इलाही की पाबंदी करते हुए, अल्लाह ताला को हुक्म की तामील करते हुए सजदा करना उस पर लाजिम था। लेकिन यही एक हुक्म अदुली की वजह से उसे अल्लाह ताला नाराज हो गया और अल्लाह ताला की नाराजगी के सबब उसे जन्नत से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक हम तमाम के लिए एक इबरत का मकाम है कि हम लोग जो है जानते हुए समझते हुए न जाने कितने सजदे से इनकार कर बैठे हैं, न जाने कितने सजदे से बेदूर जा बैठे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को पक्के सच्चे मुसलमान और नमाजी बनाए। अल्लाह ताला ने कुरान में इब्लीस को कह दिया कि ये आदम अलैहिस्सलाम से कह दिया कि ये जो है इब्ने आदम का दुश्मन है। लेकिन आज कल हम लोग जो है दुश्मन के ही पैरोकार बने हुए हैं। बज़ाहिर तो दोस्त है, हमें वो दिलों में वसवसा डाल के वो खुश होता है, लेकिन यही दुश्मनी है। और खुद शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया है कि वो अल्लाह के नेक बंदों के घाट में बैठ जाएगा और उसको बहकाएगा। जो अल्लाह के नेक बंदे खालिस होंगे, वो उसके बहकाने में नहीं आएंगे। अब आगे सुनते हैं कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से कितने औलाद हुए और आदम अलैहिस्सलाम के कितने औलाद थे। तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल तक पोते और पर पोते वगैरह मिलाकर उनकी कुल 40,000 औलाद हो चुकी थी। और एक बतन से दो औलादें होती थी, एक लड़का और एक लड़की। एक बतन के लड़के का दूसरे बतन की लड़की से शादी होती थी, निकाह होता था। अब यहीं से मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ, वीडियो को स्किप करती हूँ। आप लोग जो है मुकम्मल वीडियो को देखें और समझे कि शैतान तो एक सजदे से इनकार किया, न जाने हम मस्जिद से कितने दूर हैं। अल्लाह के मुनादी हमें 5 बार पुकारता है, लेकिन हमें कुछ असर नहीं होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को पक्के सच्चे नमाजी बनाए और दीन का दाई बनाए। लिहाजा इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नमाज के एक दूसरे को दीनी तबलीग करें, दावत दें और हर तरह से इस्लाम को शाये करें। अल्लाह हाफिज। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।